और देखा थे तो गांव में इसी तनक पता लगा थे कि लड़का किए सो है का करा थे। ऐसे ही बाहर पूछे के नंद को छोरा का करा थे, सब जने कहते तन्नक सो है बच्चे चला थे, मई लौटे थे घरे लो नहीं आए। तो कन्हैया बोले फिर का करें? बोले एक काम करो, आज संगइयों को बछेरू को छोड़ो, आज संगइयां चरा दो। सुई कन्हैया का मुहूर्त दिखवाया गया। कन्हैया ने उस दिन से बछड़ों को छोड़ करके गैया चराने लगे। गैया चराने लगे। एक दिन धेनुका सब नाम का असुर आया, भगवान ने उसको मारा। एक दिन खेलते खेलते यमुना जी किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे पहुंचे, यमुना जी पर कालिया नाम का सर्प था। भगवान ने गेंद खेलने के माध्यम से एक पद प्रहार गेंद पर किया, सो यमुना जी में गिर गई। यमुना जी में गिरी गेंद, मनसुखा ने कहा वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कदम के वृक्ष पर आरूढ़ होकर के जो छलांग लगाई, यमुना जी में पहुंचे। यमुना जी में कालिया नाम का सर्प था और बड़ा विषधर था यह सांप। कालिया नाम की पत्नियां इसके पास में खड़ी थी, ये सो रहा था। और जैसे ही भगवान को देखा वे बोल पड़ी कि बेटा तुम कौन हो? देखने में तो बड़े सुंदर हो, जब बताओ तुमको डर नहीं लगता है ऐसे भयंकर नाग से? अब कन्हैया को मन में कहे वो तो खूब आवे के का करे, तुम ये सांप से डरा नहीं हमें, इस बड़े सांप में हम सोते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, इससे बड़े नाग पे हम सोते हैं। भगवान ने कहा जी को सो रहा है? बोले हमारे पति आए। बोले उठावे इनको। बोले काय? बोले तना बातचीत करने मीटिंग करने आ जाए। तो आवाज सुन के कालिया उठा, भगवान का प्रहार किया। भगवान छोटे से बन के काली की फनाली पे चढ़ गए। काली की फनाली पे चढ़े और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पटकत हम भम भम फननी करत नाग बधूहार। भगवान ने कालिया के 1000 फनों को कुचला और जैसे ही सारे फन कुचले गए तब कालिया कहने लगा क्षमा करहूं अपराध है हमारे, हमारे क्षमा करहूं अपराध हमारे, क्षमा करहूं अपराध हमारे, क्षमा करहूं अपराध है हमारे, क्षमा करहूं अपराध हमारे, क्षमा करहूं अपराध हमारे, क्षमा करहूं अपराध हमारे। हे प्रभु मेरे हम शरण तुम्हारे, हे प्रभु मेरे हम शरण तुम्हारे, हे प्रभु मेरे हम शरण तुम्हारे, हे प्रभु मेरे हम। भगवान ने कालिया नाग से कहा कि तुम्हें अपराध क्षमा काय करें, तुम जहर क्यों उगलते हो? कालिया नाग बोले ले अब हम जहर में उगल तो हमें है का जहर के अलावा। अच्छा, कालिया नाग ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति करी तो भगवान ने ये 4.5 श्लोकों में बात करी। कालिया नाग कह रहा है देखो प्रभु हम तो दुष्ट हैं, ईसो हैं, मानो हमें दुष्ट बनाओ कौन ने? भगवान बोले कौन ने? तो कालिया बोले जा बताओ जो पूरी सृष्टि कौन ने बनाई? भगवान बोले हमने। बोले 84 लाख योनियां कौन ने बनाई? भगवान बोले हमने। बोले पूरे जीवों में प्राण कौन ने फूंके? बोले हमने। कालिया बोले सांप कौन ने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले सांपों में जहर कौन ने भरो? भगवान बोले हमने। तो बोले जब जहर तुमने भरो तो हम अमृत कैसे निकालें? अगर जहर की जगह सांपों में आप अमृत डाल देते तो आदमी हमें इसी कुत्ता में नहीं घाई पालते घर घर। हम टॉमी नाम रख लेते, कौन अलग अलग कुत्तों के नाम रख लेते, तो हमें भी पालते कुत्तों में लेंगे जैसे। लेकिन हम जहर भरता तो जहां मिला तो तय मारा था। वही सांप का शिवलिंग पर लिपटो मिल जाए फिर दूध चढ़ा है। वही सांप शिवलिंग पर लिपटो मिल जाए तो दूध चढ़ा पीले नाग देवता और वही कम घर में आरी पे मिल गया फिर पहले आओ वो लाठा मारो तो उतने काय मार दे तो शिवलिंग पर काय दूध चढ़ा। कहा व्यक्ति की कीमत कब है? जब उस व्यक्ति के पास में स्थिति है तब तक स्थिति की कीमत होती है।
वही सांप आए, वही मिल जाए मंदिर पे से पूजा हो जाए, वही मिल जाए बाहर तो काम हो जाए। तो स्थिति की पूजा है। कालिया कहता है कि अब क्या करें, हमने जहर भर दो आपने भगवान के लेके, चलो ठीक है हमारी गलती, और अब यमुना जी को छोड़ो। यमुना जी को छोड़ करके रमण का नाम की द्वीप में कालिया चला गया। भगवान की अन्य अन्य लीलाएं हुई। अब यहाँ से भगवान की एक लीला जिसका नाम है गिरिराज धारण। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। एक दिन की बात है, कार्तिक मास चल रहा था। यशोदा मैया घर पे अपने रसोई घर में भोग बना रही थी। रसोई घर में बना रही थी भोग। रसोई घर तो पहले होते, अब तो न रसोई घर है, पहले कहते चौका, जहाँ भोजन बना तो अबे भी कहूँ कहूँ चौका लगा थे होते, तो कहते हैं चौका। चौका मतलब जहाँ चार बातों को ध्यान रखो जाए, कहाँ खाने, कैसे खाने, कितनों खाने और कबे खाने, तो जो कहते हैं चौका, जहाँ चार चीजों को ध्यान रखो जाए। और अब होगा किचन। अब तो चौका मिटाई है, नहीं चौका आए न रसोई घर आए, अब तो होगा किचन। किचन यानी बोली यहाँ किच 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 लगी रही है किचन। मई सास बहू की किच किच हो गई तो पड़ोसन कान लगा के सुन रही, कह जी देखो तो नहीं लड़ पड़ी, दो ही जाने। तो हम हो गई किचन। पहले होते चौका रसोई घर, जहाँ रस पर सब तो। अब तो किचन ओपन भी हुई ऐसी किचन कि पहले के समय चौका में लोग हाथ पांव धो के जाते। अबे भी कहूँ कहूँ ऐसो है कि यदि घर में रसोई घर में जा में सो हाथ पांव धो के जाते। अब तो चप्पलें चटका जाए, अब चप्पलें चटका जात। अब आएगी धर्म अच्छो डिनर कर रहा है, सो अच्छे जूता मोजा पहन के डिनर हो रहा, बोल वृंदावन में हरी लाल की है। अब नहीं है मरे याद, अब तो डिनर का तो गिद्ध भोजन है भाई। क्या हम कहने से लगे कि हमने कर्म बंद कर दो, तब पहले हमने कहते। अब तो बड़ी समस्या है, भोजन थोड़ा सा बिगड़ गया है अपनो। अच्छा भोजन जो हम भोजन कर रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, वो पूरा आहार अपनी दैनिक क्रियाओं पर आता है। भोजन यदि अपन सात्विक कर हैं, अच्छी मति से बनो है उनको कर हैं, तो भोजन को अलग प्रभाव रहे हैं। और आजकल भोजन होगा गड़बड़। आजकल तो अच्छी जब कई महाराज जब लोग करैया में आग हीने लगे, जो लोग को मजा आ, तो करैया में लगाई अच्छी छौका, तो पूरा मोहल्ला को सुन रहा हो कि हाँ बन रहा हो अच्छी। करैया में अच्छा छौका लगो बढ़िया, वही करैया में आग लगी, सुबह आगी आ गई थाली में, सुबह आ गई अपन खा रहे। तो आजकल देखो तो ऐसी आगी खा रहे हैं कि 25-25 किलो की भैया हरे, जो पे अपनो पेट नहीं समझ रहा हो, 55 किलो की गुस्सा मुड़ पे धरे। हाँ 25 किलो की भैया, 55 किलो की गुस्सा। अरे राम राम राम, जो सब भोजन ऐसे हो रहा, पर भोजन सही नहीं कर रहे। भोजन बढ़िया, जैसा खावे अन्न तो वैसा होवे मन। भोजन का सीधा प्रभाव पड़ेगा हमारी व्यवहार पे, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए भोजन बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। हम जानी कह रहे हैं भैया बिल्कुल ही प्याज लहसुन नहीं खाओ। प्याज लहसुन काम से कौन सा तमस बढ़त है। भगवान की भक्ति में मन कम लगता है, इसलिए मना किया जाता है कि प्याज लहसुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। तो जो भगवान को भोग लगे वही पाओ। मैया बनानी है रसोई घर में, कन्हैया कहते मैया ये क्या बना रही हो। मैया ने कहा इंद्र के लिए भोग। कन्हैया ने कहा इंद्र कौन है। मैया ने कहा जाओ अपने बाबा से पूछो। कन्हैया बाबा के यहाँ गए, बाबा से कहते बाबा कस्तम इंद्र है, इंद्र कौन है। तब बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्र है, मेघस्त समात मूर्ते ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। बोले मेघों के स्वामी है इंद्र। इंद्र प्रसन्न होंगे तो जल की वर्षा होगी,
पानी गिर है सो भूमि पे आ है, भूमि पे आ है सो बढ़िया घास उग गए, जितनी घास हरियाली होगी सो अपनी गैया खाएंगी और बढ़िया हम और आपको दूध प्रदान करेंगे। तो कन्हैया बोली तो का इंद्र पानी नहीं गिरे सो गिर है में। बाबा कहने लगे हमें तो ऐसा ही पता है। तो कन्हैया बोले बाबा जो गलत जानकारी है, जानकारी बिल्कुल गलत है। इंद्र पानी नहीं गिराते, इंद्र के लाने तो डिपार्टमेंट मिलो है पानी गिरा देते। जब ऊपर से ऑर्डर हो गए आते तो इंद्र को अपने आप परेशान है पर भैया को कोई डिपार्टमेंट मिल गया। अब डिपार्टमेंट को जो बड़ो वालो अधिकारी है जब नो वो कछु ऑर्डर नहीं दे है तो नीचे वालो अधिकारी क्या कर सका। ऐसा ही इंद्र को भी डिपार्टमेंट मिलो है, इंद्र के ऊपर है भगवान। जब भगवान इच्छा करते हैं मद भयाति बाति बातोयम सूर्य से तपति मद भयात वरस्तेन्द्रो रहत्यग्नर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मद भयाति बाति बातोयम, यानी हमारे भय से बाती यानी हवा चल रही है। मद भयाति बाति बातोयम सूर्य तपति मद भयात। तो बाबा बोले फिर क्या करें। कन्हैया बोले जा बताओ आज तक इंद्र को देखो। बोले नहीं। तो बोले फिर काय को पूजा कर भी लगे। एक काम करो एक बार गोवर्धन की पूजा कर लो। गोवर्धन की पूजा बाबा ने कहा सबसे पूछने पर है, सबसे पूछा तो सब ब्रजवासियों ने कहा चलो बढ़िया है। तो प्रातः काल हुई और सारे ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में, अच्छा पहले के समय फोर व्हीलर चली नहीं थे ना, डग्गा में घाल ली थे सामान, तो डग्गा चले नहीं थे पहले तो बैलगाड़ियां चलती, 4 पांव बैल के और 2 पांव गाड़ी के, तो हो गए 6 व्हीलर। पहले तो 6 व्हीलर चलती, ये 4 व्हीलर तो अब हो गए 4 पांव बैल के 2 गड्डी के, तो 6 हो गए 4 और 2 6। तो वो समय पे तो यही सब चलते, अब हो गए 4 व्हीलर। और जैसे ही अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बढ़िया प्रसाद पूजन का सामान रख के गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे। गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे। गोवर्धन है भगवान के प्रिय भक्त, गोवर्धन भगवान के प्रिय भक्त हैं। गोवर्धन कहाँ से आए मथुरा में, एक के पीछे एक कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनिए। सालमली नाम के पर्वत हैं, उनके पुत्र का नाम है गोवर्धन। गोवर्धन बिल्कुल सर्वगुण संपन्न थे। एक बार पुलस्त नाम के महात्मा आए। पुलस्त नाम के महात्मा सालमली से कहते हैं कि महाराज एक काम करो, हमें तुम्हारा लड़का दे दे गोवर्धन, गोवर्धन तुम्हारा पुत्र चाहिए है। अब जब पिता से मांगो, राजा सालमली से मांगो तो भी मना नहीं कर पाए, मना कर नहीं पाए। अपने पुत्र गोवर्धन से बोले बेटा तुम अपने पिता की आज्ञा मानो, इनके संग चले जाओ। तो गोवर्धन इतने आज्ञाकारी थे, मान गए पिता की आज्ञा। महाराज पुलस्त से बोले महाराज तो हम लवा तो जा रहे हो हमें, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जहां हमें लवा जा रहे इतने ऐसे उठा के सीधे होता ही लवा जाएंगे, कहूँ बीच में न रखी, और कहूँ बीच में रख दे हो फिर हम दोबारा उठे नहीं। तो ये मान गए पुलस्त। तो ये पुलस्त मुनि ले गोवर्धन को उठा करके हाथ पर ले जाने लगे। अब गोवर्धन जी निकले ब्रज प्रदेश से, तो गोवर्धन जी थे भगवान के भक्त। इनको खबर आ गई कहते तो हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं, और देखो तो आज हम अभागे उनसे कितनी दूर चले जा रहे हैं। तो इनने थोड़ो थोड़ो करके अपना वजन बढ़ाओ। जैसे ही वजन बढ़ा तो महाराज को हो गई तना थकान, तो महाराज ने सोची 2 मिनट सुस्ता लाए, तो महाराज ने वहीं मथुरा के समीप गोवर्धन को रख दिया। और थोड़ी देर बाद जब गोवर्धन को उठाने लगे सूजी उठे नहीं। महाराज पुलस्त बोले जा बताओ उठ काहे नहीं गए। तो गोवर्धन ने कहा हमने पहले ही कही थी कि एक बार यदि हमें रख दोगे हम दोबारा नहीं उठे। पुलस्त को गुस्सा आ गए। पुलस्त बोले तुम्हें इतना अभिमान है अपने भार पे, तो हम श्राप दे रहे कि आज से तुम तिल तिल करके घटन लगा। तो वो दिन से लेके आज तक गोवर्धन तिल तिल करके घट रहे हैं, एक एक तिल रोज घट रहे हैं।
जौन ने भी गोवर्धन की परिक्रमा करी हुई है, तो त्रेता युग में गोवर्धन बहुत विशाल थे, और जैसे ही फिर त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग लगो, तो कलयुग में तो बिल्कुल 21 किलोमीटर के अकेले बचे ना, बहुत विशाल थे गोवर्धन। रोज बिल्कुल एक तिल घट रहे हैं उतना से, और कलयुग के अंत में जब पूरे समाप्त हो जाएंगे, उसी समय पे कलयुग को प्रवेश हो जाएगा। उसी समय कलयुग बिल्कुल अपने मूल रूप में आ जाए, जिस दिन गोवर्धन पूर्णतः विलीन हो जाएंगे। तो धन्य है गोवर्धन, भगवान के लिए श्राप स्वीकार किया। आज उन्हीं गोवर्धन की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान गोवर्धन की तलहटी पे पहुंचे, पूजन करने लगे। ब्रजवासी सब पूजन कर रहे हैं, जैसी